हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक ऑन विकास मैथ एकेडमी। स्टूडेंट, आज के वीडियो में क्या करने वाले हैं, चैप्टर 5 जो आपका ट्रिग्मेटिक फंक्शन दिया गया है उसके जो कुछ कंसेप्ट हैं उसको हम स्टडी करने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट देखिएगा, वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है और बहुत ही इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है। आगे भी जो आपके एक्सरसाइज या चैप्टर आएंगे तो उसमें क्या करना है, उसमें इसका कंसेप्ट यूज़ होने वाला है। ठीक है, तो प्रीवियस वीडियो में मैंने क्या कराया था, एक्सरसाइज 5.1, एक्सरसाइज 5.2 और उसके जो कंसेप्ट है वो मैंने आपको कवर करा दिया है। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है या प्लेलिस्ट जाकर चेक कर सकते हैं। मैंने हर एक वीडियो का प्लेलिस्ट अरेंज करा दिया है, तो वहाँ से कोई वीडियो पे इजीली जंप कर सकते हैं स्टूडेंट। ठीक है स्टूडेंट, तो चलिए शुरू करते हैं। जो आपका जो फर्स्ट टॉपिक है वो है आपका वैल्यू ऑफ ट्रिग्मेटिक फंक्शन एट एलाइड एंगल। ये आपका फर्स्ट टॉपिक है, इसको पहले कवर करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है आपका पीरियोडिक फंक्शन क्या होता है, व्हाट डू मीन बाय पीरियोडिक फंक्शन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, थर्ड टॉपिक है पीरियोडिसिटी या फिर ट्रिग्मेटिक फंक्शन। ट्रिग्मेटिक फंक्शन का पीरियोडिसिटी देखेंगे। ठीक है, और जो आपका फोर्थ टॉपिक है आपका इवेंट फंक्शन और ओड फंक्शन क्या होता है। ठीक है, इन चारों टॉपिक पे हम डिटेल में बात करने वाले हैं और इसके कुछ एग्जांपल भी साथ साथ सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट। जो आपका फर्स्ट टॉपिक दिया है वैल्यू ऑफ ट्रिग्मेटिक फंक्शन एट एलाइड एंगल। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू नो अबाउट दैट व्हाट इज एलाइड एंगल। एलाइड एंगल होता क्या है, तो देखिए स्टूडेंट, उसका डिफिनेशन क्या होता है एलाइड एंगल का। टू एंगल आर सेड टू बी एलाइड एंगल। दो एंगल एलाइड एंगल तब कहलाएंगे व्हेन देयर सम और डिफरेंस इज आइदर 0 और मल्टीपल ऑफ π/2। उस एंगल का अगर हम सम करें या डिफरेंस करें, वो क्या है, 0 है या मल्टीपल ऑफ π/2 आता है, तो उस एंगल को हम क्या बोलेंगे, एलाइड एंगल। एलाइड एंगल कब बोलेंगे, दो एंगल एलाइड एंगल तब कब कहलाएंगे जब उसका सम करे या डिफरेंस करे, तो उसका क्या आना चाहिए, रिजल्ट 0 आना चाहिए या मल्टीपल ऑफ π/2 आता है, तो वैसे एंगल को हम क्या बोलेंगे, एलाइड एंगल। सपोज दैट फॉर एग्जांपल कि द एंगल एलाइड टू x, मान लीजिए कोई एक एंगल क्या है, x है, इसके साथ कौन एक और एलाइड एंगल हो सकता है, कौन एक एंगल इसके साथ हो सकता है, तो याद रखिएगा जब भी क्या आना चाहिए, उसका सम अगर सम 0 आता है या डिफरेंस करे, दोनों एंगल का क्या है, 0 है, सम और डिफरेंस या मल्टीपल ऑफ π/2 होगा, तो वो जो एंगल होगा उसके साथ वो क्या होगा, उसके साथ एलाइड एंगल कहलाता है। ठीक है, सपोज दैट x है, तो x के साथ एलाइड क्या होगा, एक -x है, तो मैं देखिए इन दोनों को सम करेंगे तो क्या आएगा, रिजल्ट 0 आ जाएगा। ये डिफिनेशन बोलता है कि दो एंगल का सम अगर 0 आ जाता है तो वो एंगल क्या कहलाते हैं, एलाइड एंगल्स कहलाते हैं। ठीक है, तो x है तो एक ये हो सकता है -x, -x क्या हो जाएगा, एलाइड एंगल हो जाएंगे, x और -x क्या हो जाएंगे, एलाइड एंगल कहलाएंगे। सेकेंड π/2 प्लस x है, तो देखिए π/2 प्लस x, अगर इसके साथ हम सम करते हैं π/2 प्लस x का साथ x करेंगे तो सम क्या आ जाएगा, π/2, मान लीजिए यहाँ पे x क्या है, ये x है और इसको हम सम करते हैं, सेकेंड एंगल क्या है, π/2 प्लस x है। ठीक है, यहाँ पर देखिए क्या आ जाएगा रिजल्ट, ये 2x आ जाएगा, अब प्लस π/2 आ जाएगा। तो देखिए जो इस एंगल जो आपका रिजल्ट आ रहा है इसमें क्या है, π/2 कंटेंट है कि नहीं है, π/2 कंटेंट है कि नहीं है, तो π/2 जब कंटेंट है तो ये एंगल क्या कहलाएगा, एलाइड एंगल कहलाएगा। मल्टीपल ऑफ π/2 है ना, तो इसलिए क्या कहलाएगा, ये एंगल एलाइड एंगल कहलाएगा। ठीक है, डिफरेंस करेंगे तो क्या आ जाएगा, x, ये हो जाएगा π/2, अगर डिफरेंस करते हैं π/2 प्लस x माइनस x करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, x कैंसिल आउट, π/2 आ जाएगा। तो देखिए रिजल्ट में क्या आ रहा है, मल्टीपल ऑफ π/2 आ रहा है ना, तो ये जो आपका एंगल है ये भी क्या आपका एलाइड एंगल है। उसी तरीके से स्टूडेंट ये पाई प्लस x, ये x के साथ एलाइड एंगल है, डिफरेंस कर दीजिए पाई प्लस एक्स माइनस एक्स, तो ये क्या हो जाएगा, रिजल्ट जो आपका आ जाएगा x कैंसिल आउट, बस पाई बच जाएगा। अब पाई को हम क्या लिख सकते हैं, पाई को हम π/2 प्लस π/2 लिख सकते हैं, नहीं सकते हैं। तो देखिए ये जो एंगल आ रहा है, रिजल्ट जो आ रहा है हमारा मल्टीपल ऑफ π/2 आ रहा है। तो फिर तरीके से 3π/2 प्लस x, ये भी क्या है, एक एलाइड एंगल है, ये भी क्या है, एक एलाइड एंगल है। तो एलाइड एंगल कहने का मतलब सिंपल बोल सकते हैं, दो एंगल एलाइड एंगल तब कहलाएंगे या तो उसका सम और डिफरेंस आइदर 0 हो या मल्टीपल ऑफ π/2 हो। ये कंडीशन को फॉलो करते हैं तो वो दोनों एंगल क्या कहलाएंगे, एलाइड एंगल कहलाएंगे। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा कि एलाइड एंगल होता क्या है। अब हम देखेंगे कि वैल्यू ऑफ ट्रिग्मेटिक फंक्शन, जो वैल्यू ऑफ ट्रिग्मेटिक फंक्शन की जो है एलाइड एंगल पे क्या क्या वैल्यू आती है उसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट ये टॉपिक, जो आगे आप एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे, चाहे जितना भी ट्रिग्मेटिक पढ़ेंगे, कहीं ना कहीं ये टॉपिक आपका, ये कंसेप्ट वाला टॉपिक यूज होगा, तो इसको ध्यान से पढ़िएगा, आगे भी यूज होने वाला है। ठीक है, तो देखते हैं स्टूडेंट कि वैल्यू ऑफ ट्रिग्मेटिक फंक्शन एट एलाइड एंगल पे क्या होता है, इसको नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट ये जो आपका टॉपिक है इसको हम कवर करते हैं। आई होप कि आपको एलाइड एंगल के बारे में अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। ठीक है, देखिए इसको हमें वैल्यू ऑफ ट्रिग्मेटिक फंक्शन एट एलाइड एंगल को निकालने के लिए इससे हमें क्या करना पड़ेगा, एक क्वाड्रेंट ड्रॉ करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, क्वाड्रेंट ड्रॉ। तो ड्रॉ करते हैं क्वाड्रेंट, एक क्वाड्रेंट यहाँ पर ड्रॉ करते हैं स्टूडेंट। ठीक है, ये आपका वाई एक्सिस हो गया, यह आपका एक्स एक्सिस हो गया। ठीक है, नाम दे देते हैं
ये y हो गया, ये y डैश हो गया, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पे क्या है आपका, यहाँ पे x, यहाँ पे स्टार्टिंग में क्या है, यहाँ पे 0 डिग्री है कि नहीं 0 डिग्री। यहाँ पे क्या आता है π/2, मतलब π/2 कहिए या 90 डिग्री कहिए या 90 डिग्री कहिए। यहाँ पे क्या आता है, पाई आता है, मतलब 180 डिग्री आता है या पाई आता है, ठीक है, एंगल। यहाँ पे क्या आता है, एंगल 3π/2 आता है या 270 कहिए, 270 डिग्री, ठीक है। और यहाँ पे कितना आता है, 2π आता है या 360 आता है, ठीक है। मतलब एक चक्कर इस तरीके से हम मारें, एक चक्कर इस तरीके से मारेंगे तो क्या आएगा, 0 से स्टार्ट होकर पाई पे, फिर π/2 से, फिर π/2 से पाई पे, फिर पाई से 3π/2 से, उसके बाद से 2π पे। मतलब एक चक्कर कंप्लीट, एक सर्कल अगर बनाते हैं तो 2π पर कंप्लीट हो जाता है एक चक्कर, ठीक है। तो स्टूडेंट हमें निकालना है कि इस क्वाड्रेंट में क्या होगी ट्रिग्मेटिक फंक्शन की वैल्यू, इस क्वाड्रेंट में क्या होगी ट्रिग्मेटिक फंक्शन की वैल्यू, इस क्वाड्रेंट में क्या होगी ट्रिग्मेटिक वैल्यू की वैल्यू, और इस क्वाड्रेंट में क्या होगी ट्रिग्मेटिक फंक्शन की वैल्यू, ये हमें फाइंड करना है। तो सपोज दैट एक क्या हम x एंगल लेते हैं, x एंगल लेते हैं इस तरीके से, एक हम x डिग्री एंगल का, ये x रेडियन का हम क्या लेते हैं, एक एंटी क्लॉकवाइज में x एक्सिस से एक एंगल ड्रॉ करते हैं, ठीक है, एक एंगल ड्रॉ करते हैं जो क्या है x रेडियन का है, जो x रेडियन से x एक्सिस से हम क्या करते हैं, x रेडियन के हम एक एंगल ड्रॉ करते हैं, और यहाँ पे कुछ पॉइंट है वो p है, ठीक है, यहाँ पे कुछ पॉइंट क्या है, p है, ठीक है। तो अगर हमें इस क्वाड्रेंट में फाइंड आउट करनी है एलाइड एंगल के लिए, अब x के लिए एलाइड एंगल क्या हो सकता है, x के लिए एलाइड एंगल क्या हो जाएगा, x मान लीजिए कोई एक एंगल x है, तो इसके लिए एलाइड एंगल क्या होगा 90 - x, तभी तो इन दोनों का सम करेंगे तो क्या आ जाएगा, π/2 आ जाएगा, तभी तो इन दोनों का सम करेंगे तो π/2 आ जाएगा। इसको इस तरह से लिख सकते हैं π/2 - x, 90 को π/2 - x, तभी तो इनका हम अगर सम करते हैं x प्लस π/2 - x तो क्या आ जाएगा रिजल्ट आपका π/2 आ जा रहा है ना, मल्टीपल ऑफ π/2, मतलब क्या है x का एलाइड एंगल क्या है π/2 - x है कि नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे, अब π/2 - x इसकी वैल्यू निकालेंगे, सारी ट्रिग्मेटिक फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे, क्या क्या आ रहा है रिजल्ट, ठीक है। तो देखिए π/2 - x कहने का मतलब क्या, फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये आपका क्या है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, क्या है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये आपका क्या है, सेकेंड क्वाड्रेंट है, ये आपका क्या है, थर्ड क्वाड्रेंट है, ठीक है, ये आपका क्या है, फोर्थ क्वाड्रेंट है, ठीक है। ये सब तो पता ही होगा आपको, लेकिन तभी हम लिख दे रहे हैं अच्छे तरीके से। तो हम क्या करेंगे, अब π/2 - x की क्या करेंगे, वैल्यू निकालेंगे एलाइड एंगल के लिए, ठीक है। तो फर्स्ट π/2 - x क्या होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा, ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा। तो अब आपको बताइए कि साइन π/2 - x इज इक्वल टू क्या होगा, कॉस π/2 - x इज इक्वल टू क्या होगा, tan π/2 - x इज इक्वल टू क्या होगा, कॉट π/2 - x इज इक्वल टू क्या होगा, कोसेक π/2 - x इज इक्वल टू क्या होगा, ठीक है। और यहाँ पे सेक π/2 - x इज इक्वल टू क्या होगा, ठीक है। ये आप सब अपने क्लास 10th में पढ़ चुका है कि जो अब जब भी क्या होता है साइन π/2 - x होता है तो क्या रिजल्ट आता है, क्या रिजल्ट आता है, cos x आता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे cos x, cos π/2 - x इक्वल टू क्या होता है, sin x आता है, tan π/2 - x इक्वल टू क्या होता है आपका, cot x आता है, cot π/2 - x इक्वल टू क्या आता है, tan x आता है, cosec π/2 - x इक्वल टू क्या होता है, sec x आता है, sec π/2 - x इक्वल टू क्या आता है, cos x आता है, ठीक है। ये सब आपने क्लास 10th में पढ़ चुका है, ठीक है। तो एलाइड एंगल के लिए देखिए क्या ट्रिग्मेटिक वैल्यू क्या हो गया, एक फंक्शन से लेके अलग फंक्शन में कन्वर्ट हो गया, अगर π/2 - x हो रहा है तो, ठीक है, पाई का बाई 2 का मल्टीपल आ रहा है, तो एक ट्रिग्मेटिक फंक्शन जो हो रहा है दूसरे ट्रिग्मेटिक फंक्शन में चेंज हो जा रहा है, मतलब साइन है तो कॉस में, कॉस है तो साइन में, टेन है तो कॉट में, कॉट है तो टेन में, कॉसेक है तो सेक में, सेक है तो कॉसेक में, इस तरीके से चेंज हो सकता है, ठीक है। ये तो π/2 - x के लिए हो गया। अगर हम सेकेंड क्वाड्रेंट का देखें कि एलाइड एंगल क्या होगा, उसके लिए क्या होगा, उसके लिए भी देखते हैं स्टूडेंट, ठीक है। तो अगर सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा तो क्या होना चाहिए, π/2 + x। मान लीजिए सेकेंड क्वाड्रेंट में हमें आना है, सेकेंड क्वाड्रेंट में मान लीजिए सपोज करिए x यहाँ पे आ गया, सपोज डैट कि x क्या आ गया, यहाँ पे आ गया इतना डिग्री, तो क्या होगा π/2 + x, π/2 + x हो जाएगा,
सपोज दैट ये π/2 प्लस एक्स आ जाएगा। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में अगर आएगा एंगल तो कितना होगा, π/2 प्लस एक्स आ जाएगा। ठीक है, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा तो उसका वैल्यू क्या आ जाएगा, साइन π/2 प्लस एक्स आएगा ना सेकेंड क्वाड्रेंट में। उसी तरीके से कॉस π/2 प्लस एक्स, टेन π/2 प्लस एक्स, ठीक है, कॉट π/2 प्लस एक्स, कोसेक π/2 प्लस एक्स, सेक π/2 प्लस एक्स। ठीक है, अब इन सब की वैल्यू क्या होगी, देखिए स्टूडेंट, और एक बात याद रखा था, साइन ऑफ ट्रिग्मेटिक फंक्शन इन क्वाड्रेंट हमने बात बताया था। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होते हैं, सभी पॉजिटिव होते हैं, ऑल पॉजिटिव, सभी ट्रिग्मेटिक फंक्शन पॉजिटिव। सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक ये पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब निगेटिव। थर्ड क्वाड्रेंट में टेन कॉट ये बस पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब निगेटिव। फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक ये पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब निगेटिव। तो ये आपको वैल्यू याद होना चाहिए कौन क्वाड्रेंट में क्या होना चाहिए। तो अगर नहीं पता है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है जहाँ पे मैंने पढ़ाया साइन ऑफ ट्रिग्मेटिक फंक्शन, डिटेल में बताया कैसे पॉजिटिव होता है कैसे निगेटिव होता है, तो जाके देख लीजिएगा तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट में आ रहा था π/2 प्लस एक्स, मतलब कुछ एंगल क्या होगा, मान लीजिए यहाँ पर सेकेंड ये क्या हो गया आपका, ये जो हो गया आपका π/2 हो गया, और यहाँ पे जो एंगल आ जाएगा तो π/2 प्लस एक्स हो जाएगा। मान लीजिए सपोज डैट ये जो एक्स है आपका यहाँ पे आ गया इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे आ गया। ठीक है, तो ये जो आपका अब एंगल बनाएगा, तो ये जो एंगल तो इसके लिए था, अब एक्स एक्सिस से एंगल कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, तो ये π/2 हो जाएगा। ठीक है, सॉरी ये आपका x डिग्री का हो जाएगा, इतना पूरा क्या हो जाएगा, x डिग्री का बोलिए x रेडियन का हो जाएगा। और हमें क्या आ गया यहाँ पे, हमें ये पूरा आपका क्या हो जाएगा, π/2 माइनस एक्स कर लीजिए, तो यहाँ पे जो आ जाएगा वैल्यू, मान लीजिए कि यहाँ पे वैल्यू क्या है, π/2 है, तो अगर ये हमें वैल्यू निकालना है तो कितना आ जाएगा, x माइनस π/2 हो जाएगा ना, x माइनस π/2। अगर इससे हम क्या करते हैं, अगर माइनस कॉमन कर लेते हैं, अगर उस तरीके से नहीं समझ में आया, सपोज कर लीजिए, ठीक है, इसको हटाइए, इसको थोड़ा ज़्यादा ही तेलझाम हो जाएगा और ही ज़्यादा रूल लगाना पड़ेगा उसमें। सपोज दैट ये जो आपका एंगल, इतनी सा एंगल जो है ये क्या है, x डिग्री का है, ये क्या आपका x डिग्री का है। तो जब यहाँ पे जो वैल्यू आएगी, सपोज दैट ये, ठीक है, x नहीं, x डिग्री का है, इसको भूल जाइए, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए था। ठीक है, तो सपोज दैट अब ये एंगल कितना डिग्री का है, ये x डिग्री का है, तो अब जो यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, इतना जो क्या है, इतना तो ये π/2 है कि नहीं है, ये π/2 हो गया ये क्वाड्रेंट। अब यहाँ पे जो वैल्यू आ जाएगी, अब जो यहाँ जो एंगल बनेगा आपका, यहाँ पे जो एंगल बनेगा ये क्या हो जाएगा, π/2 प्लस एक्स होगा कि नहीं होगा, π/2 प्लस एक्स होगा। समझ में आ रहा बात। तो अब π/2 प्लस एक्स, इसमें क्या होगी ट्रिग्मेटिक फंक्शन की वैल्यू, इसमें ट्रिग्मेटिक फंक्शन की वैल्यू क्या होगी। तो अभी देखिए π/2 प्लस एक्स, तो π/2 प्लस एक्स है तो क्या होगा, कॉस एक्स होगा कि नहीं होगा। जब भी π/2 प्लस एक्स होता है माइनस एक्स होता है तो क्या होता है, एक फंडामेंटल, एक जो होता है, एक जो साइन होता है वो डिफरेंट, साइन जो फंक्शन होता है डिफरेंट ट्रिग्मेटिक फंक्शन में कन्वर्ट हो जाता है। तो देखिए साइन जो होगा आपका क्या होगा, वो कॉस एक्स में कन्वर्ट हो जाएगा, किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कॉस एक्स। कॉस जो होगा आपका वो साइन एक्स में कन्वर्ट हो जाएगा, टेन जो होगा आपका कॉट एक्स में कन्वर्ट हो जाएगा, कॉट जो होगा आपका टेन एक्स में कन्वर्ट हो जाएगा, और कॉसेक जो होगा आपका सेक एक्स में कन्वर्ट हो जाएगा, और सेक जो होगा आपका कॉसेक एक्स में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, ये तो कन्वर्ट हो जाएगा, इस रूल के अकॉर्डिंग ये क्या होगा, कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन आपको पता है कि सेकंड क्वाड्रेंट में कौन कौन पॉजिटिव होता है, कौन कौन ट्रिग्मेटिक रेशियो पॉजिटिव होता है, साइन और कॉसेक। तो साइन और कॉसेक जो होंगे बस पॉजिटिव होंगे, बाकी सब ट्रिग्मेटिक रेशियो निगेटिव होंगे। तो ये जो साइन जो हम लगाएंगे ना, कौन सा ट्रिग्मेटिक फंक्शन पॉजिटिव है या निगेटिव है, वो लेफ्ट साइड वाला को देख के लगाएंगे, लेफ्ट साइड वाला को देख के लगाएंगे। तो साइन क्या है, साइन π/2 प्लस एक्स थी, साइन π/2 एक्स, इसको देख के लगाएंगे इधर साइन, ना कि RHS साइड वाला जो आ रहा है उसको देख के, LHS साइड वाला देख के लगाएंगे। ये ध्यान देने वाली बात है, छोटी छोटी बातें गलतियां कर देती हैं, बात समझ में आ रहा है। तो ये साइन π/2 प्लस एक्स ये क्या होगा, कॉस एक्स होगा, क्योंकि साइन पॉजिटिव होता है तो ये भी पॉजिटिव हो जाएगा। कॉस π/2 प्लस एक्स ये क्या होगा, निगेटिव होगा, क्योंकि कॉस क्या होता है, निगेटिव होता है सेकंड क्वाड्रेंट में। टेन भी क्या होता है, निगेटिव होता है। कॉट भी क्या होता है, निगेटिव होता है। कॉसेक भी क्या होता है, पॉजिटिव। कॉसेक क्या होता है, पॉजिटिव होगा ये, और सेक क्या हो जाएगा, ये भी निगेटिव होगा। तो लेफ्ट साइड वालों को हम देखिए क्या लगाएंगे, तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में ये वैल्यू आएंगी। और क्या आ सकता है सेकंड क्वाड्रेंट में,
और क्या क्या वैल्यू आ सकती है सेकेंड क्वाड्रेंट में। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में देखिए स्टूडेंट, अगर हम पाई माइनस एक्स कर दें, मान लीजिए कि इतना क्या आ गया, ये जो आपका एंगल है मान लीजिए यहाँ पे आ गया, यहाँ पे अगर पाई माइनस एक्स करते हैं तभी तो सेकंड क्वाड्रेंट में आ गया। ये जो एंगल यहाँ पे चल के आ गया, यहाँ पे पाई आ गया, अगर पाई माइनस एक्स को घटा देते हैं तभी तो सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा। तो एक और यहाँ पे बन सकता है आपका कि साइन पाई माइनस एक्स, ये भी आपका सेकंड क्वाड्रेंट में नहीं होगा, ये आपका पाई है और इसमें कुछ एक्स एंगल माइनस करेंगे तो सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाएगा। ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, कॉस पाई माइनस एक्स की वैल्यू क्या होगी, टेन पाई माइनस एक्स की वैल्यू क्या होगी, कॉट पाई माइनस एक्स की वैल्यू क्या होगी, कोसेक पाई माइनस एक्स की वैल्यू क्या होगी, और सेक पाई माइनस एक्स की वैल्यू क्या होगी, इन सब की वैल्यू क्या होगी। तो देखिए सेकेंड क्वाड्रेंट में बस क्या होगा, साइन और कॉस कोसेक पॉजिटिव होगा बस। लेकिन जब भी पाई का इन कोई भी अलाइंड एंगल में अगर पाई का टर्म आ जाता है, पाई का मल्टीपल आ जाता है, तो क्या होता है, रूल स्टूडेंट होता है आपका कि एक ट्रिग्मेटिक फंक्शन दूसरे ट्रिग्मेटिक फंक्शन में वो चेंज नहीं होता है। अगर पाई का मल्टीपल आ गया तो एक ट्रिग्मेटिक फंक्शन जो दूसरे ट्रिग्मेटिक फंक्शन में चेंज नहीं होता है। अब ये सारा रूल मैं आपको लिखवाऊंगा इस फॉर्मूला को बताने के बाद। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, साइन जो होगा साइन में रहेगा, बस क्या होता है क्वाड्रेंट के साइन के अकॉर्डिंग उसको हम साइन को चेंज कर देते हैं। ठीक है, तो साइन जो होगा आपका क्या होगा, साइन पाई बाई माइनस एक्स क्या होगा, ये साइन एक्स ही रहेगा। ठीक है, कॉस ये भी क्या रहेगा, कॉस पाई माइनस एक्स क्या होगा, ये भी कॉस एक्स रहेगा, एक एक में रहेगा। टेन पाई माइनस एक्स क्या होगा, ये टेन एक्स ही रहेगा, कॉट एक्स ही रहेगा। इस तरीके से कॉसेक एक्स ही रहेगा और सेक एक्स ही रहेगा। ठीक है, बस क्या करेंगे, सेकेंड क्वाड्रेंट में जो पॉजिटिव आता है उसको पॉजिटिव कर देंगे और जो निगेटिव आता है निगेटिव कर देंगे। तो देखिए पाई माइनस एक्स साइन सेकेंड क्वाड्रेंट में है तो ये क्या होगा, ये पॉजिटिव होगा। कॉस पाई माइनस एक्स सेकेंड क्वाड्रेंट में निगेटिव होता है तो ये क्या हो जाएगा, ये निगेटिव हो जाएगा। लेफ्ट वाले को देख के लगाएंगे, टेन पाई माइनस एक्स, तो टेन क्या होता है, निगेटिव होता है तो ये भी निगेटिव हो जाएगा। कॉट पाई माइनस एक्स ये भी निगेटिव हो जाएगा। कॉसेक पाई माइनस एक्स पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव रहेगा। और सेक पाई माइनस एक्स ये भी क्या हो जाएगा, ये भी निगेटिव हो जाएगा। ठीक है, तो बस क्या होता है, एक यहाँ से रूल निकल के आ गया कि अगर पाई बाई टू का मल्टीपल है, पाई बाई टू का मल्टीपल है कोई भी एंगल में, तो एक जो ट्रिग्मेटिक फंक्शन है दूसरे ट्रिग्मेटिक फंक्शन में चेंज होंगे अकॉर्डिंग टू रूल। रूल क्या है, साइन को कॉस में, कॉस को साइन में, टेन को कॉट में, कॉट को टेन में, कॉसेक को सेक में और सेक को कॉसेक में, ये रूल होता है। अगर पाई का मल्टीपल है तो क्या होगा, दूसरे ट्रिग्मेटिक फंक्शन में वो चेंज नहीं होगा और बस उसके साइन जो होगा अकॉर्डिंग टू रूल ऑफ क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग चेंज होगा ट्रिग्मेटिक फंक्शन का। ये कंसेप्ट होता है स्टूडेंट। ठीक है, तो ये हमने क्या कर दिया, सेकेंड क्वाड्रेंट में जितने भी हैं उनके लिए हमने पढ़ लिया। अब थर्ड क्वाड्रेंट में बात करते हैं। तो थर्ड क्वाड्रेंट में बात करने के लिए स्टूडेंट थोड़ा सा मुझे इरेज करना पड़ेगा, तो इसको वीडियो को पोस्ट करके पहले नोट कर लीजिए इतनी बातें। ठीक है, तो देखिए थर्ड क्वाड्रेंट में क्या क्या आ सकता है, क्या क्या कंडीशन बन सकती हैं थर्ड क्वाड्रेंट पे, तो इसे नोट कर लीजिएगा वीडियो को पोस्ट करके। ठीक है, देखिए थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होगा, पाई बाई टू सॉरी पाई प्लस एक्स से ज़्यादा हो। थर्ड क्वाड्रेंट में आने के लिए, थर्ड क्वाड्रेंट में आने के लिए कोई भी एंगल को क्या होगा, पाई प्लस एक्स होगा, तभी तो थर्ड क्वाड्रेंट में होगा। मान लीजिए पाई हो गया, कुछ एक्स एंगल और ज़्यादा रहेगा तो क्या होगा, थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाएगा। या क्या होगा, थ्री पाई बाई टू माइनस एक्स होगा, या थ्री पाई बाई टू 270 हो, 270 से कुछ कम होगा तो सेकेंड क्वाड्रेंट में आ जाएगा, सॉरी थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाएगा। ठीक है, तो अब इसके लिए वैल्यू क्या होगी, देखिए साइन पाई प्लस एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, कॉस पाई प्लस एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, टेन पाई प्लस एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, कॉसेक पाई प्लस एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, सेक पाई प्लस एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, और कॉट पाई प्लस एक्स इज इक्वल टू क्या होगा। ठीक है, इनकी वैल्यू क्या होगी, देखिए तो साइन को क्या होगा, पाई का मल्टीपल है तो फेम वही ट्रिग्मेटिक फंक्शन लिख देंगे हम, बस साइन के अकॉर्डिंग, साइन ऑफ ट्रिग्मेटिक फंक्शन के अकॉर्डिंग क्या करेंगे हम, उसको साइन को चेंज कर देंगे ट्रिग्मेटिक फंक्शन का। ठीक है, तो देखिए साइन को क्या रहेगा, साइन ही रहेगा क्योंकि पाई का मल्टीपल है। कॉस को कॉस एक्स रहेगा, टेन को टेन एक्स रहेगा, कॉसेक को कॉसेक एक्स रहेगा, सेक को सेक एक्स ही रहेगा और कॉट को कॉट एक्स रहेगा। थर्ड क्वाड्रेंट में कौन सा पॉजिटिव होता है, कॉट और टेन पॉजिटिव होता है। तो कॉट कहाँ है और टेन कहाँ है, तो ये कॉट बस पॉजिटिव रहेगा भाई साहब और ये टेन बस पॉजिटिव रहेंगे, बाकी सब निगेटिव होंगे। ठीक है, तो थर्ड क्वाड्रेंट में टेन और कॉट बस पॉजिटिव रहेंगे, बस एलएचएस साइड को देख के लगाइएगा साइन। तो देखिए एलएचएस साइड में क्या है, ये कॉट पाई प्लस एक्स है तो पॉजिटिव है, टेन पाई प्लस एक्स है तो ये पॉजिटिव है। ठीक है, ये हो गया।
अब आते हैं पाई बाई टू माइनस एक्स वाला कंसेप्ट पे, पाई बाई टू माइनस एक्स वाला। तो देखिए साइन पाई बाई टू माइनस फाइन 3 पाई बाई टू माइनस एक्स इक्वल टू क्या होगा, कॉस 3 पाई बाई टू माइनस एक्स इक्वल टू क्या होगा, और यहाँ पे 10 3 पाई बाई टू माइनस एक्स इक्वल टू क्या होगा। ठीक है, और बाकी सब आप उसको अकॉर्डिंग टू जैसे बताया है वैसे आप निकाल सकते हैं। तो देखिए पाई बाई टू का मल्टीपल है ना, सारे एंगल में क्या है, पाई बाई टू का मल्टीपल है, तो साइन किस में होगा, कॉस में चेंज हो जाएगा, तो कॉस एक्स हो जाएगा। कॉस का क्या हो जाएगा, साइन एक्स हो जाएगा, और 10 का क्या हो जाएगा, कॉट एक्स हो जाएगा। और साइन अकॉर्डिंग टू साइन हम क्या कर देंगे, साइन अब क्वाड्रेंट के हिसाब से हम लगा देंगे। तो थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है, 10 और कॉट पॉजिटिव होते हैं, तो ये 10 क्या होगा, ये बस पॉजिटिव होंगे और बाकी सब निगेटिव होंगे, कॉट आपका क्या हो जाएगा, कॉट 3 पाई बाई टू माइनस एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, यहाँ पे ये भी पॉजिटिव 10x होगा क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट पॉजिटिव होता है। उसी तरीके से कॉसेक 3 पाई बाई टू माइनस एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस सेक एक्स हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से एक बात निकल के आ रहा है स्टूडेंट कि ये जो इस लाइन पे जो भी आ रहा है पाई बाई टू से 3 पाई बाई टू, इस लाइन पे जो भी आएगा वो क्या होगा, एक कोऑर्डिनेट से एक ट्रिग्मेटिक फंक्शन से दूसरे ट्रिग्मेटिक फंक्शन में चेंज होगा। बात समझ में आ रही है, यहाँ से निकल के आ रहा है। और जो इस लाइन पे आएगा पाई, मतलब एक्स एक्सिस पे जो आएगा पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई, वो क्या होगा, वो ट्रिग्मेटिक फंक्शन एक ट्रिग्मेटिक फंक्शन से दूसरे ट्रिग्मेटिक फंक्शन में चेंज नहीं होंगे। ये बात निष्कर्ष निकल के आ रहा है। तो फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करेंगे तो वही क्या आ जाएगा, 3 पाई बाई टू प्लस एक्स, 3 पाई बाई टू प्लस एक्स, और एक क्या आएगा, और एक 2 पाई माइनस एक्स, या मान लीजिए 2 पाई से थोड़ा सा कम है, तो ये दोनों के लिए क्या होगा, ये दोनों के लिए फोर्थ क्वाड्रेंट आएगा, ये दोनों के लिए फोर्थ क्वाड्रेंट आएगा। तो ठीक इसी तरीके से जैसे फर्स्ट और सेकंड और थर्ड के लिए बताया, फोर्थ के लिए भी ठीक उसी तरीके से होगा। ठीक है, तो इसको मैं राइट कर देता हूँ। देखिए तो ये साइन 2 पाई माइनस एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन एक्स हो जाएगा, माइनस साइन एक्स हो जाएगा, क्योंकि क्या होता है कॉस और सेक बस पॉजिटिव होता है। कॉस 2 पाई माइनस एक्स, तो 2 पाई का है तो कॉस ही आएगा, यहाँ पे कॉस है तो ये पॉजिटिव होंगे भाई साहब। 10 2 पाई माइनस एक्स क्या हो जाएगा, माइनस कॉट एक्स हो जाएगा, सॉरी माइनस 10x होगा क्योंकि पाई का मल्टीपल है। ठीक है, माइनस 10x होगा। ठीक है, तो इसी तरीके से हो जाएगा। ठीक है, 3 पाई बाई टू का क्या होगा, चेंज हो जाएगा, साइन का कॉस में, कॉस का 10 में। ठीक है, कॉस का साइन में और 10 का कॉट में। ठीक है, इस तरीके से हो जाएगा तो फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए। ठीक है, आई होप कि ये सारा फॉर्मूला आपको लर्न हो गया होगा। अब यहाँ से मैं क्या करूँगा, थोड़ा सा यहाँ से कुछ पॉइंट लिखवाऊंगा जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उस पॉइंट को याद रखेंगे तो सारा फॉर्मूला आपको लर्न रहेगा। ठीक है, और एक बात बताना चाहता हूँ स्टूडेंट यहाँ पे कि अगर थोड़ा सीरियस करता हूँ यहाँ पे, फर्स्ट वाला मान लीजिए अगर फोर्थ क्वाड्रेंट में आना है आपको, तो अगर ये तो एंटी क्लॉकवाइज क्या होता है, पॉजिटिव एंगल होता है। अगर मान लीजिए कि हम यहाँ पे अगर माइनस एक्स ड्रॉ करते हैं, मतलब एंटी क्लॉकवाइज में, तो ये जो एंगल क्या होगा आपका, माइनस एक्स होगा। तो साइन यहाँ पे साइन माइनस एक्स इक्वल टू क्या होता है, माइनस साइन एक्स होगा। क्यों होगा कि फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में बस कॉस और सेक पॉजिटिव होता है, क्योंकि माइनस एक्स हमने ड्रॉ किया है। क्लॉकवाइज में तो ये इधर जाते हैं तो पॉजिटिव बनता है, और एंटी क्लॉकवाइज में आते हैं तो नेगेटिव होता है। तो साइन ये माइनस एक्स है तो क्या आएगा फोर्थ क्वाड्रेंट में ना, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन सा पॉजिटिव होता है, कॉस और सेक बस पॉजिटिव होता है, इसीलिए माइनस साइन एक्स आता है। ठीक है, कॉस माइनस एक्स इक्वल टू क्या आता है, बस कॉस एक्स आता है। 10 माइनस एक्स इक्वल टू क्या आता है, कॉट एक्स आता है। ठीक है, कॉट माइनस एक्स इक्वल टू क्या होता है, माइनस कॉट एक्स आता है। ठीक है, और सेक माइनस एक्स इक्वल टू क्या होता है, सेक एक्स आता है, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में सेक और कॉस पॉजिटिव होते हैं। और यहाँ पे आ जाएगा आपका कॉसेक माइनस एक्स इक्वल टू क्या आता है, माइनस कॉस एक्स आता है। ठीक है, तो ये सब फार्मूला आपको लर्न होना चाहिए स्टूडेंट, सारा फार्मूला लर्न होना चाहिए, तभी अच्छे तरीके से ट्रिग्मेंट्री आएगा। तो सारे फार्मूला को लर्न कर लीजिएगा। तो यहाँ से मैं कुछ आपको की पॉइंट लिखवा देता हूँ, उसको याद रखिएगा। तो इसको नोट कर लीजिएगा वीडियो को पोस्ट करके। ठीक है, तो स्टूडेंट ट्रिग्मेंट्री जो होता है सारा आपका फार्मूला पे बेस्ड होता है। जितना आपको फार्मूला लर्न होगा, जितना आपका कंसेप्ट क्लियर रहेगा, उतने अच्छे तरीके से एक्सरसाइज सॉल्व करने में मज़ा आता है। ठीक है, तो सारा जो होगा कंसेप्ट अच्छे तरीके से क्लियर रखिएगा। सारा तो मैंने कंसेप्ट वीडियो बना ही दिया हूँ, उसके बाद एक्सरसाइज भी सॉल्व कराता हूँ, तो सारा जाके देखिए, अच्छे तरीके से कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। अब यहाँ से की पॉइंट हमें क्या निकल रहा है स्टूडेंट, पॉइंट नंबर 1 नोट करके लिखिएगा। नोट करके ये लिखिएगा,
पॉइंट नंबर 1 कि इफ यहां पे लिख देते हैं, इफ द एंगल ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन या बोल सकते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के एंगल जो होंगे, इफ द एंगल ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन या ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आर द मल्टीपल ऑफ पाई बाई टू, then ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन converted into another trigonometric function according to rule के अकॉर्डिंग। अगर बोल रहा है कि कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का या ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का अगर एंगल क्या है, पाई बाई 2 का मल्टीपल है, तो एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दूसरे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में कन्वर्ट होगा। कैसे कन्वर्ट होगा? अकॉर्डिंग टू रूल, इस रूल के अकॉर्डिंग। अगर साइन है तो क्या होगा? कॉस में कन्वर्ट हो जाएगा, कॉस है तो साइन में कन्वर्ट हो जाएगा, टेन है तो कॉट में कन्वर्ट हो जाएगा, कॉट है तो टेन में कन्वर्ट हो जाएगा, कॉसेक है तो सेक में कन्वर्ट हो जाएगा, सेक है तो कॉसेक में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, ये रूल के अकॉर्डिंग। एंड और इसमें लिख सकते हैं एंड द साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इज चेंज विथ अकॉर्डिंग टू रूल ऑफ क्वाड्रेंट। ठीक है, यहां पे लिख सकते हैं एंड साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन is change with according to rule of quadrant का जो रूल होगा उसके हिसाब से क्या होगा, आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का साइन चेंज हो जाएगा। तो ये फर्स्ट पॉइंट था। जैसे अगर यहां से हम बोल दें स्टूडेंट कि एग्जांपल में ले सकते हैं आप यहां से कि साइन पाई माइनस एक्स, पाई बाई 2 माइनस एक्स, तो पाई बाई 2 माइनस एक्स क्या है? पाई बाई 2, तो देखिए पाई बाई 2 का मल्टीपल है, तो पाई बाई 2 का मल्टीपल है तो क्या आएगा? साइन किस में कन्वर्ट हो रहा है? साइन जो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? कॉस में कन्वर्ट हो जाएगा, कॉस एक्स में जो एंगल यहाँ पे गिवन रहेगा वो एंगल आ जाएगा। ठीक है, कॉस एक्स में। अब देखिए फाइन, अब रूल हमें ये कहता है कि जो इसका जो साइन होगा किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा? अकॉर्डिंग टू क्वाड्रेंट के रूल के हिसाब से। तो साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स किस क्वाड्रेंट में करेगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट में पड़ेगा। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है? सारे पॉजिटिव होंगे, तो ये क्या होगा? पॉजिटिव होगा, कॉस एक्स वर्सेस का आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से उसी तरीके से ले लीजिए, कॉस पाई बाई 2 माइनस एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा? साइन एक्स होगा। कॉस किस में कन्वर्ट हो रहा है? साइन में कन्वर्ट हो रहा है, जब पाई बाई 2 का मल्टीपल है तो। और इसको किस क्वाड्रेंट में आ रहा है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट पॉजिटिव हो जाता है। उसी तरीके से साइन 3 पाई बाई 2 प्लस एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा? 3 पाई बाई 2 मतलब किस में? 3 पाई बाई 2 प्लस एक्स मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट में जाएगा। साइन किस में जाएगा? फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है? निगेटिव होता है, साइन की वैल्यू निगेटिव होती है, तो ये तो निगेटिव हो जाएगा, यहाँ पर निगेटिव आ जाएगा। और साइन जब पाई बाई 2 का मल्टीपल होता है, साइन किस में कन्वर्ट होता है? कॉस में कन्वर्ट होता है, तो क्या आ जाएगा? कॉस एक्स हो जाएगा, मतलब माइनस कॉस एक्स क्या हो जाएगा? कॉस एक्स इसका आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है? ठीक है, ऐसे ही देख लीजिए यहाँ पे साइन 3 पाई बाई 2 माइनस एक्स, 3 पाई बाई 2 माइनस एक्स मतलब क्या? थर्ड क्वाड्रेंट में। तो थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है? साइन निगेटिव होती है, तो यहाँ पे निगेटिव आ जाएगा। और पाई बाई 2 का मल्टीपल है तो क्या हो जाएगा? साइन कॉस एक्स में कन्वर्ट हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है? तो आई होप कि आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। इसी का यूज़ करने वाले हैं, यही ट्रिक का। ठीक है, तो ये फर्स्ट आपका नोट्स है, इसको लिख लेंगे। सेकेंड नोट्स इसका लिखते हैं, अगर पाई का मल्टीपल रहेगा तो क्या होगा। आई होप कि आपको सारा अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा स्टूडेंट। ठीक है, मैं ट्राई करता हूँ आपका 100% देने को, अच्छे तरीके से आपको समझ में आ जाए। ठीक है, तो नेक्स्ट नोट्स निकले हैं, तो ये इसको क्या करिए, नोट कर लीजिए वीडियो को पोस्ट करके। और स्टूडेंट एक बात और,
वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर न्यू है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने फ्रेंडों के साथ भी शेयर करिएगा, उनको भी हेल्प मिल सके मैथ को समझने के लिए, क्योंकि एक हेल्प की वजह से, एक आपका शेयर की वजह से किसी का बहुत अच्छा खासा हेल्प हो सकता है। ठीक है, तो स्टूडेंट हर किसी का हेल्प करना चाहिए, अच्छे काम के लिए हेल्प करना चाहिए, बुरे काम के लिए नहीं करना चाहिए। ये बात याद नोटिस करिएगा। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, बाकी सब आप समझदार हैं। ठीक है, कोई बात ही नहीं है, कर सकते हैं। तो स्टूडेंट सेकेंड जो आपका नोट्स है उसको देखते हैं। सेकेंड नोट्स ये बोलता है कि अगर कोई भी ट्रिग्मेटिक फंक्शन का एंगल जो है मल्टीपल ऑफ पाई है, पाई का मल्टीपल है, तब क्या रूल होता है। तो देखिए लिखिए इसको कि यहाँ पे लिखेंगे इफ़ द एंगल ऑफ ट्रिग्मेटिक फंक्शन या ट्रिग्मेटिक रेशियो बोल सकते हैं, या ट्रिग्मेटिक रेशियो, इफ द एंगल ऑफ ट्रिग्मेटिक फंक्शन और ट्रिग्मेटिक रेशियो is a if the angle of trigonometric function are the multiple of पाई का मल्टीपल हो तो, मतलब 180 डिग्री का मल्टीपल हो तो, then trigonometric function does not change into another trigonometric function। ठीक है, अगर पाई का मल्टीपल होगा तो एक ट्रिग्मेटिक फंक्शन दूसरे ट्रिग्मेटिक फंक्शन में नहीं चेंज होगा। क्या होगा? नहीं चेंज होगा, डज नॉट चेंज। ठीक है, नहीं चेंज होगा अगर पाई का मल्टीपल होगा तो। ठीक है, और इसमें क्या होना चाहिए, जब पाई का मल्टीपल होगा तो क्या होगा, जो साइन जो होगा आपका साइन ही में रहेगा, कॉस जो होगा आपका कॉस ही में रहेगा, टेन जो होगा आपका टेन में ही रहेगा, एंगल जो रहेगा एक्स रहेगा वाई रहेगा, यहाँ पे आता रहेगा। ठीक है, वो याद रख सकते हैं। ठीक है, कॉट में रहेगा तो कॉट में ही रहेगा, सेक में रहेगा तो सेक ही में रहेगा, और यहाँ से कॉसेक में जो रहेगा वो कॉसेक में ही रहेगा। ठीक है, इसी तरीके से कहता है कि अगर पाई का मल्टीपल है तो इसी तरीके से आपका ट्रिग्मेटिक फंक्शन रहेगा, चेंज नहीं होगा। और स्टूडेंट जो उसका साइन होगा एंड द साइन ऑफ ट्रिग्मेटिक फंक्शन इज चेंज अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ साइन ऑफ ट्रिग्मेटिक फंक्शन अकॉर्डिंग टू रूल ऑफ क्वाड्रेंट। ठीक है, वो लिख सकते हैं, यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि एंड साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन is change according to the rule of quadrant। according to rule of quadrant के रूल के हिसाब से इसका साइन चेंज होगा। बात समझ में आ रहा है? क्वाड्रेंट के रूल के हिसाब से इसका साइन चेंज होगा। तो आई होप कि ये सारा कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। इसके लिए एग्जांपल देख लेते हैं, अच्छे तरीके से सारा कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। ठीक है, एग्जांपल देख लेते हैं स्टूडेंट। जैसे साइन पाई प्लस एक्स है, तो देखिए पाई का मल्टीपल है ना, या 180 प्लस एक्स है तो पाई का मल्टीपल है ना, तो क्या होगा, साइन क्या होगा, साइन ही में रहेगा, पहली बात साइन एक्स ही आएगा। अब देखिए साइन पाई प्लस एक्स मतलब क्या, थर्ड क्वाड्रेंट। तो थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है, साइन निगेटिव होता है, 10 और क्वाट बस पॉजिटिव होते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। उसी तरीके से कॉस पाई प्लस एक्स, थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस भी निगेटिव होता है तो माइनस कॉस एक्स आ जाएगा। बात समझ में आ रहा है? उसी तरीके से 10 पाई प्लस एक्स, थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है, 10 पॉजिटिव होता है, पाई का मल्टीपल है तो क्या होगा, 10 ही में रहेगा, और 10 पॉजिटिव भी होता है तो 10 ऐसे पॉजिटिव हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है? उसी तरीके से स्टूडेंट साइन पाई माइनस एक्स ये होता है क्वाड्रेंट, ये आपका होता है सेकेंड क्वाड्रेंट, पाई माइनस एक्स सेकेंड क्वाड्रेंट। ठीक है, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होगा, साइन ही में रहेगा, और साइन पॉजिटिव होता है तो बस साइन एक्स आ जाएगा आपका। इस तरीके से कॉस पाई माइनस एक्स क्या हो जाएगा, माइनस कॉस एक्स हो जाएगा, क्योंकि सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन बस पॉजिटिव होता है, कॉस तो नेगेटिव होता है। ठीक है, और भी एग्जांपल ले सकते हैं, साइन 2 पाई प्लस एक्स, तो 2 पाई पूरा एक चक्कर मार लिया, एक्स फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गया, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, साइन पॉजिटिव होता है तो साइन एक्स आ जाएंगे। कॉस 2 पाई प्लस एक्स,
तो ये क्या आ जाएगा, cos x आ जाएगा, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में cos x पॉजिटिव होता है, पाई का मल्टीपल है तो क्या होगा, cos तो cos ही रहेगा। अब साइन अकॉर्डिंग टू रूल ऑफ क्वाड्रेंट के हिसाब से आप लगा सकते हैं। तो आई होप कि ये भी कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा स्टूडेंट, ठीक है। तो ये रहा आपका फर्स्ट टॉपिक, वैल्यू ऑफ ट्रिग्मेटिक फंक्शन एट एलाइड एंगल। स्टूडेंट ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है अपने आप में, ठीक है। हर एक जो ट्रिग्मेटिक पढ़ेंगे ना, जहाँ भी पढ़ेंगे ट्रिग्मेटिक, ये वाला कंसेप्ट आएगा ही। कोई भी टॉपिक पढ़ लीजिए, कोई भी चैप्टर पढ़ लीजिए, तो इसको अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा आई होप कि, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक को मूव करते हैं, जो हमारा है पीरियोडिक फंक्शन क्या होता है, उसके बारे में चर्चा करते हैं, ठीक है। तो इसको नोट कर लीजिएगा वीडियो को पोस्ट करके। तो स्टूडेंट पीरियोडिक फंक्शन जो है नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे उसको हम पढ़ेंगे, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही लेंदी हो जा रहा है, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे, पीरियोडिक फंक्शन हो गया, उसका पीरियोडिसिटी ऑफ ट्रिग्मेटिक फंक्शन उसको, और इवन और ओड फंक्शन उसको पढ़ेंगे। स्टूडेंट मैं तो सोच के चला था कि ये तीनों टॉपिक एक ही वीडियो में कवर कर दूंगा, लेकिन ये टॉपिक ज़्यादा ही बड़ा हो गया, ज़्यादा ही डिटेल में चला गया, तो ज़्यादा ही बड़ा हो गया, ठीक है स्टूडेंट। नेक्स्ट वीडियो में क्या करूँगा उसको कवर कर दूंगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर नहीं हो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा क्या करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा स्टूडेंट, ठीक है। मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है, क्योंकि मैं वीडियो बनाता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को हेल्प मिल सके। इस चैनल का एम यही है कि मिशन टू प्रोवाइड फ्री एजुकेशन इन ऑल ओवर द वर्ल्ड, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को फ्री एजुकेशन को प्रोवाइड करा जाए, ये चैनल का एम यही है। तो स्टूडेंट आप मुझे इसमें सपोर्ट कर सकते हैं, आपका सपोर्ट ही बहुत ही बड़ा चेंज ले आ सकता है, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, सबको बताइएगा इस चैनल के बारे में, यही मेरा आपसे रिक्वेस्ट है, ठीक है। तो जय हिंद, जय भारत, हैव अ नाइस डे।